प्रभारी आपके आ रहे हैं, क्या कहिए? सबसे पहले तो आज प्रदेश प्रभारी आ रहे हैं, आ गए मतलब माननीय, किस तरीके से पार्टी को मजबूती मिलेगी, आगे की क्या रणनीति होगी? निश्चित तौर पर काफ़ी पुराने और अनुभवी नेता हैं और उनके आने से झारखंड में एक नई और शक्ति मिलेगी। पुराने प्रभारी भी हमारे काफ़ी गहरे और गंभीर विचार के थे और उनकी पदोन्नति हुई है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का उनको प्रभारी बनाया गया है और हमारे नए प्रभारी काफ़ी युवा सोच के भी हैं और काफ़ी गंभीर और गहरे नेता हैं। तो उनके आने से युवाओं को भी ताकत मिलेगी और उनके पुराने अनुभवों का भी लाभ मिलेगा। वर्मा जी, वर्तमान राजनीतिक हालात के बीच एक बात को लेकर चर्चा है, ये कहा जा रहा है कि इसकी कमान किसी और के हाथ में जा सकता है और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उस पर किसी के कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को बदला भी जा सकता है। यानी क्या अब देखिए, ये तो जिस दिन सरकार का गठन हुआ था उस दिन से सरकार को अपदस्थ करने की योजनाएं थी। उस दिन से आप जैसे हमारे मित्र पत्रकार भी ये चला रहे थे कि कांग्रेस कोटा के मंत्री बदले जाएंगे। 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब पार्टी का क्या निर्णय होगा नहीं होगा, हम तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमको लगता है हमारी पार्टी से ज़्यादा आप लोगों को खबर मिल जाती है कि कौन बदला जाएगा, कौन नहीं बदला जाएगा, कब क्या होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग फौजी पत्रकार ज़्यादा हो गए हैं। सरफराज अहमद के इस्तीफे को आप किस तरीके से देखते हैं? सरफराज साहब बहुत पुराने और बहुत अनुभवी नेता हैं। जब बिहार एक था उस समय वो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे। तो उनका यदि उन्होंने इस्तीफा दिया है तो हो सकता है इसके पीछे और कोई अच्छी उनकी सोच होगी। निशिकांत दुबे बोल रहे कल्पना सोरेन जो है झारखंड की मुख्यमंत्री बनने वाली, बनना गुप्ता इसको किस तरीके से देखते? अब निशिकांत दुबे जी हमारे ऐसे तो बड़े भाई हैं, लेकिन हमको लगता है भविष्य वक्ता भी है। देखिए, मीर साहब जो हैं मेरे को लगता है कि शुरू से संगठन के आदमी रहे हैं और जब वो 15 से 16 वर्ष के थे तब से संगठन के कामों में लग गए थे। उनकी जो निष्पक्षता है और जो पार्टी की तरफ उनका दायित्व उनको जब भी दिया गया, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का हो, जम्मू कश्मीर का, उन्होंने बखूबी निभाया है। मैं समझता हूँ कि एक संगठन का आदमी जब भी प्रभारी बनकर आता है तो पार्टी स्ट्रांग होती है। अविनाश पांडे जी भी संगठन से थे, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी उनके कार्यकाल में बहुत मजबूत हुई। आशा उम्मीद है कि मीर साहब के भी कार्यकाल में ऐसी ही मजबूत होगी। कई सारे डेवलपमेंट एक साथ देखिए, निशिकांत दुबे पता नहीं कभी ईडी में रहते हैं, कभी जेएमएम में आ जाते हैं, कभी कांग्रेस में आ जाते हैं। हमें रह के कुछ पता नहीं चलता है, उनको दूसरी जगह की भी खबर रहती है। देखिए, विधायक दल की बैठक तो पहले ही से आहूत है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विधायक दल की बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा वो प्रेस के सामने आएगा ही। सरफराज साहब का इस्तीफा उनका व्यक्तिगत फैसला है, उन्होंने मीडिया में पहले भी बोल चुके हैं। जब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती या फिर उसके ऊपर कोई पहल नहीं होती है उनके पार्टी के द्वारा, तब तक उस पर टिप्पणी देना मैं समझता हूँ कि गलत है।